चैनल आशीष कुमार ऑफिस। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा और योग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर इसमें पढ़ेंगे। तो पहले 25 शारीरिक शिक्षा के प्रश्न हैं। तो दोस्तों, हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर जो है वह स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक फिटनेस, कौशल और ज्ञान विकसित करना, इससे यही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा प्रश्न आता है, शारीरिक शिक्षा के किस घटक में दौड़ना, कूदना और फेंकना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। तो इसका उत्तर है मोटर कौशल में, मोटर स्किल में के अंतर्गत दौड़ना, कूदना और फेंकना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, शारीरिक गतिविधि को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता के लिए क्या शब्द है। तो इसका उत्तर है धीरज। शारीरिक गतिविधि को अगर हम लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कोई क्षमता है तो हमारे अंदर वह धीरज होना चाहिए। अगला चौथा प्रश्न है कि शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक जोड़ों को गति की पूरी श्रृंखला के माध्यम से हिलाने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसका उत्तर है लचीलापन, जो शरीर की फिटनेस के घटकों को जोड़ों को पूरी तरह से हिलाने की क्षमता को संदर्भित करता है। पांचवा प्रश्न है, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने और अच्छी मुद्रा बनाए रखने की क्षमता के लिए क्या शब्द है। तो इसका उत्तर है संतुलन। संतुलन अगर शरीर में है तो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है और मुद्रा को बनाए रखने की क्षमता रहती है। अगला प्रश्न है छठा, तेजी से और कुशलता से चलने की क्षमता के लिए क्या शब्द है। इसका उत्तर है गति। तेजी से और कुशलता से चलने के लिए गति होनी चाहिए। अगला सातवां प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की किस गतिविधि में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। तो इसका उत्तर है टीम के खेल। आठवां प्रश्न है, शारीरिक गतिविधि को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता के लिए क्या शब्द है। तो इसका उत्तर है कार्डियोवैस्कुलर धीरज। नौवां प्रश्न है, कौन सा शारीरिक फिटनेस घटक जल्दी से बल उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर है शक्ति। 10वां प्रश्न है, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने और अच्छी मुद्रा बनाए रखने की क्षमता के लिए क्या शब्द है। इसका उत्तर है समन्वय। 11वां प्रश्न है, किसी शारीरिक शिक्षा गतिविधि में चलना, जॉगिंग और साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। तो इस गति को हम कहते हैं एरोबिक व्यायाम। एरोबिक व्यायाम में चलना, जॉगिंग और साइकिल चलाना जैसी गतिविधि शामिल हैं। 12वां प्रश्न है, गति की पूरी श्रृंखला के माध्यम से जोड़ों को हिलाने की क्षमता के लिए एक शब्द। इसका उत्तर है गतिशीलता। गति की पूरी श्रृंखला को अगर हम के माध्यम से जोड़ों को हिलाते हैं तो उसकी क्षमता के लिए एक शब्द में अगर उसे कहा जाए तो हम उसे गतिशीलता कहेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शारीरिक फिटनेस घटक अच्छी मुद्रा और संतुलन बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर है कोर ताकत। अगला प्रश्न है,
बल उत्पन्न करने की क्षमता के लिए कोई एक शब्द, तो इसका उत्तर है ताकत। अगर बल उत्पन्न करने की क्षमता है तो उसके लिए हम एक शब्द कहेंगे तो वह है ताकत। अगला प्रश्न है कि किस शारीरिक शिक्षा गतिविधि में भारोत्तोलन और प्रतिरोध प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां शामिल हैं? इसका उत्तर है अवायवीय व्यायाम। 16वां प्रश्न है कम समय में शारीरिक गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता के लिए क्या शब्द है? तो इसका उत्तर है मांसपेशियों की सहन शक्ति। जो मांसपेशियों की सहन शक्ति होती है वह कम समय तक शारीरिक गतिविधि को बनाए रखती है। अगला प्रश्न है कौन सा शारीरिक फिटनेस घटक जल्दी और कुशलता से चलने की क्षमता को संदर्भित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा चपलता। अगला प्रश्न है शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने और अच्छी मुद्रा बनाए रखने की क्षमता के लिए क्या शब्द है? इसका उत्तर है शरीर के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है कि किस शारीरिक शिक्षा गतिविधि में तैराकी और जल एरोबिक्स जैसी गतिविधियां शामिल हैं? तो इसका उत्तर है जलीय व्यायाम। 20वां प्रश्न है कि अच्छी मुद्रा और संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिए एक शब्द क्या शब्द है? तो इसका उत्तर है स्थिरता। 21वां प्रश्न है कि कौन सा शारीरिक फिटनेस घटक जल्दी से बल उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है? उत्तर है विस्फोटक शक्ति। फिर शारीरिक फिटनेस जल्दी से बल उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है। 22वां प्रश्न है लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता के लिए क्या शब्द है? उत्तर है इसका सहन शक्ति। लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए कोई शब्द है तो इसके लिए सहन शक्ति। 23वां प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा गतिविधि में नृत्य और जिम्नास्टिक जैसी गतिविधियां शामिल हैं? उत्तर है रचनात्मक आंदोलन। 24वां प्रश्न है गति की पूरी सीमा के माध्यम से जोड़ों को हिलाने की क्षमता के लिए क्या शब्द है? इसका उत्तर है गति की सीमा। गति की पूरी सीमा के माध्यम से जोड़ों को हिलाने के क्षमता के लिए अगर कोई शब्द कहा जाए तो उसे हम गति की सीमा कहेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा शारीरिक फिटनेस घटक अच्छी मुद्रा संतुलन बनाए रखने को संदर्भित करता है? उत्तर है संतुलन। अब हम योग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। आगे है पहला प्रश्न इसमें प्राचीन भारतीय अभ्यास क्या है जिसमें शारीरिक मुद्राएं, सांस लेने की तकनीकें और ध्यान शामिल हैं? उत्तर है योग। अगला प्रश्न है किस योग मुद्रा को अधोमुख श्वानासन के नाम से जाना जाता है? तो अधोमुख श्वानासन। अगला प्रश्न है कि योग में सांस को नियंत्रित करने और मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सांस लेने की तकनीकी का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं प्राणायाम। चौथा प्रश्न है कौन सी योग अवधारणा शरीर, मन और आत्मा के मिलन को संदर्भित करती है? उत्तर है योग स्वयं, यानी कि संस्कृत शब्द यूज से लिया गया है जिसका अर्थ है एकजुट होना। पांचवा प्रश्न है आधुनिक योग का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है टी कृष्णमाचार्य को। छठवां प्रश्न कौन सी योग शैली शारीरिक मुद्राओं जैसे और सांस लेने की तकनीकी पर जोर देती है? तो इसका उत्तर है हठ योग।
अगला प्रश्न है 7वां कि लचीलेपन और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए योग में इस्तेमाल की जाने वाली शारीरिक मुद्राओं का नाम क्या है? इसका उत्तर है आसन। 8वां प्रश्न है कौन सी योग अवधारणा सांस के नियंत्रण को संदर्भित करती है? उत्तर है प्राण, जो कि सांस की अवधारणा को नियंत्रित करती है। 9वां प्रश्न है कि मन को शांत करने के लिए योग में इस्तेमाल की जाने वाली ध्यान तकनीकी का नाम क्या है? उत्तर है ध्यान। मन को अगर शांत करना है तो उसके लिए योग में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी को हम ध्यान, अगर ध्यान लगा करके किसी आसन में बैठ जाते हैं तो उसमें मन को शांति मिलती है। 10वां प्रश्न है कौन सी योग शैली गति और सांस के बीच संबंध पर जोर देती है? विन्यास योग। विन्यास योग शैली गति और सांस के बीच के संबंध पर जोर देती है। 11वां प्रश्न है योग और शक्ति। योग में शक्ति और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शारीरिक मुद्राओं का नाम क्या है? उत्तर है विन्यास। 12वां प्रश्न है कौन सी योग अवधारणा शरीर मन आत्मा के मिलन को संदर्भित करती है? उत्तर है समाधि। 13वां प्रश्न है योग के संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर है पतंजलि। 14वां प्रश्न है मन को शांत करने के लिए योग में इस्तेमाल की जाने वाली सांस लेने की तकनीकी का क्या नाम है? मन को अगर शांत करने के लिए योग किया जाता है तो उसमें सांस लेने की जो तकनीकी है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उज्जयी। 15वां प्रश्न है कौन सी योग शैली सहारा संशोधनों के उपयोग पर जोर देती है? उत्तर है अयंगर योग। 16वां प्रश्न है संतुलन और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए योग में इस्तेमाल की जाने वाली शारीरिक मुद्राओं का नाम क्या है? उत्तर है संतुलन आसन। 17वां प्रश्न है कौन सी योग अवधारणा इंद्रियों के नियंत्रण को संदर्भित करती है? उत्तर है प्रत्याहार। 18वां प्रश्न है मन को एकाग्र करने के लिए योग में इस्तेमाल की जाने वाली ध्यान तकनीकों को क्या कहते हैं? उत्तर है धारणा। तो ये दोस्तों फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। ऐसे नए अपडेट के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।